नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको कल्पना की दर्द भरी कहानी बताने वाला हूँ। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि कल्पना के साथ क्या हुआ है। कल्पना एक गरीब परिवार से थी जिसने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वो देखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह दिख रही थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के के फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार वाले ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर छोड़कर एक नए घर में चली आई थी। कुछ दिनों तक कल्पना के माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसे व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब पहले जैसे कल्पना को प्यार नहीं करता था और न ही उसकी बातों को मानता था। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रो रो कर अपना दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने वो छत पर जाकर किसी लड़की से बात करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस के फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से काम मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत मत करो। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते हैं। यह सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत में बदल चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और आपकी क्या लगती है, तब राहुल ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो फिर कल्पना कहती है, मैं आपकी बीवी हूँ इसलिए। तो फिर राहुल कहता है, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई है। तो फिर कल्पना कहती है, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। तो राहुल कहता है, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। फिर कल्पना कहती है, अब देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। नेहा को जब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तो उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बतानी चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता था। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या के कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता को रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या के कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को जेल में ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसे ही कल्पना के साथ हुआ। दोस्तों, आपको ये सैड स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।